महाराष्ट्र में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की वर्किंग आवर्स बढ़ाने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव पर लंबी चर्चा हुई। महाराष्ट्र में नौकरी पेशा लोगों के लिए काम करने के घंटों में बदलाव हो सकता है। खबर है कि महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान यानी रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन यानी कि 2017 में महत्वपूर्ण बदलाव करके निजी संस्थानों में कर्मचारियों के अधिकतम कार्य घंटों को वर्तमान 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे प्रतिदिन करने की योजना बना रही है। राज्य सरकार अब कर्मचारियों से ज्यादा समय तक काम कराने की तैयारी में है। मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस पर लंबी चर्चा हुई और श्रम विभाग ने विस्तृत प्रस्तुति दी। अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो दुकानों, होटलों, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और मनोरंजन केंद्रों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों की डेली रूटीन बदल जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रम विभाग 2017 के कानून में लगभग 5 बड़े बदलाव करने पर विचार कर रहा है, जिनमें सबसे अहम काम के घंटों को बढ़ोतरी है। देवेंद्र फडणवीस सरकार महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 2017 में संशोधन करना चाहती है। इसके तहत कर्मचारियों को अब 9 घंटे की जगह 10 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ सकता है। ये नियम दुकानों, मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल और मनोरंजन स्थलों जैसे सभी संस्थान पर लागू होगा। एक बार में 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं होगा। प्रस्ताव में कहा गया है किसी भी व्यस्त कर्मचारी से एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा। लगातार 6 घंटे से ज्यादा काम तभी कराया जाएगा जब बीच में आधे घंटे का ब्रेक दिया जाए। अभी तक ये सीमा 5 घंटे की है। ओवर टाइम भी बढ़ सकता है। ओवर टाइम लिमिट 3 महीनों में 125 घंटे से बढ़कर 144 घंटे की जा सकती है। फिलहाल अधिकतम कार्य समय यानी कि ओवर टाइम सहित 10.5 घंटे है। इसे बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रस्ताव है। खास परिस्थितियों में 12 घंटे की सीमा भी हटाई जा सकती है यानी नो लिमिट वर्किंग ओवर्स। अब सवाल है कि किन पर लागू होगा ये नियम। नया कानून उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। पहले ये नियम 10 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू था, यानी बड़ी दुकानें, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर और अम्यूजमेंट पार्क सीधे इसके दायरे में आएंगे। कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव पर कई सवाल उठे। मंत्रियों ने कहा कि प्रावधानों और उनके असर पर और स्पष्टता चाहिए, इसीलिए फिलहाल फैसला टाल दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार का ये कदम निजी क्षेत्र में वर्क कल्चर की परिभाषा बदल सकता है। एक और ये उद्योगों और प्रतिष्ठानों के लिए ज्यादा उत्पादकता और लचीलापन ला सकता है, तो वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों पर तनाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और निजी जीवन पर असर डालने का खतरा भी बढ़ा सकता है। अब देखना ये होगा कि सरकार कामकाजी लोगों के हित और उद्योगों की जरूरतों के बीच किस तरह संतुलन बनाती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र सरकार सही है या गलत? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।